धनु राशि वालों, हम आज एक बहुत ही विस्तृत और गहन विश्लेषण करेंगे 11 नवंबर 2025 से लेकर 11 मार्च 2026 तक की अवधि का। ये सामान्य राशिफल नहीं है, ये आपके जीवन के आने वाले 120 दिनों का एक पूरा रोड मैप है, क्योंकि इन 4 महीनों में देवगुरु बृहस्पति, जो ज्ञान, भाग्य और विस्तार के देवता हैं, अपनी चाल बदलकर वक्री हो रहे हैं। ये 120 दिनों की यात्रा आपके लिए एक साधारण ज्योतिषीय घटना नहीं है, बल्कि ये आत्ममंथन, सुधार और अंततः एक बड़ी सफलता की तैयारी का समय है। इस वीडियो में हम बहुत ही गहराई से चरण दर चरण ये समझेंगे कि गुरु की ये शक्तिशाली वक्री चाल आपके विवाह, प्रेम संबंधों, व्यापार, करियर, स्वास्थ्य और आपकी सोच पर क्या प्रभाव डालेगी। हम जानेंगे कि कहाँ आपको ब्रह्मांडीय अवसर मिलेंगे और कहाँ आपको बेहद सतर्क रहने की आवश्यकता है। तो यदि आपकी चंद्र राशि धनु है, या आपका जन्म धनु लग्न में हुआ है, या आपके नाम का पहला अक्षर धनु राशि से जुड़ा है, तो ये समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इस पूरी अवधि का केंद्र बिंदु केवल एक ही ग्रह है, देवगुरु बृहस्पति। जब कोई ग्रह वक्री होता है तो उसकी शक्ति और प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। शास्त्रों में इसे चेष्टा बल कहा गया है, यानी चेष्टा करने की, प्रयास करने की अतिरिक्त शक्ति। वक्री ग्रह आपको मजबूर करता है कि आप रुकें, सोचें और जीवन के उस क्षेत्र का पुनर्मूल्यांकन करें जिसे वो प्रभावित कर रहा है। ये एक तरह का कॉस्मिक ऑडिट है। ये अधूरे कामों को पूरा करने का, पुरानी गलतियों को सुधारने का और उन कर्मों के हिसाब को बराबर करने का समय होता है जिन्हें आपने अतीत में अधूरा छोड़ दिया था। अब सवाल ये है कि ये गोचर आपके लिए इतना असाधारण, इतना अद्भुत क्यों है? दोस्तों, इसके 5 ठोस कारण हैं जो इस गोचर को आपके लिए एक वरदान बनाते हैं। पहला, ये आपके स्वामी का गोचर है। बृहस्पति आपके राशि स्वामी और लग्नेश है। ये ऐसे है जैसे आपके जीवन रूपी जहाज का कप्तान ही अपनी रणनीति बदल रहा हो। इसका हर प्रभाव सीधे आपके व्यक्तित्व, आपके निर्णयों और आपकी आत्मा पर पड़ेगा। दूसरा, बृहस्पति इस दौरान अपनी उच्च राशि यानी कर्क राशि में है। ये वो स्थान है जहां बृहस्पति सबसे ज्यादा बलवान, प्रसन्न और शुभ फल देने वाले होते हैं। एक राजा जब अपने सबसे शक्तिशाली किले में होता है तो वो केवल कल्याणकारी कार्य ही करता है। तीसरा, इस शक्तिशाली बृहस्पति पर किसी भी अशुभ ग्रह जैसे शनि, राहु या केतु की कोई दृष्टि नहीं है। ये सोने पर सुहागे जैसा है, उनकी शुभता में कोई कमी नहीं है। चौथा, वे पापकर्तरी योग में भी नहीं फंसे हैं, यानी 2 अशुभ ग्रहों के बीच में नहीं है, जिससे उनकी शुभ ऊर्जा पूरी तरह से स्वतंत्र और शक्तिशाली है। और पांचवा, धनु राशि के लिए बृहस्पति हमेशा एक योग कारक यानी शुभ फल देने वाले ग्रह होते हैं। इन सभी कारणों से यह निश्चित है कि बृहस्पति आपके जीवन में कुछ असाधारण और यादगार परिणाम देने वाले हैं। इस 120 दिन की यात्रा के 2 महत्वपूर्ण अध्याय हैं, 2 बिल्कुल अलग अलग चरण। पहला अध्याय 11 नवंबर 2025 से 5 दिसंबर 2025 तक चलेगा। ये आत्ममंथन का अध्याय है। इस दौरान देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव में वक्री रहेंगे। 8वां घर ज्योतिष में त्रिक भावों में से एक है। यह रहस्य, गूढ़ विद्या, अचानक होने वाली घटनाओं, बाधाओं, ससुराल पक्ष और जीवन के सबसे बड़े परिवर्तनों का घर है। यह समुद्र मंथन जैसा है। यहां बृहस्पति आपको जीवन की गहराइयों में उतरने, अपनी कमजोरियों का सामना करने और भीतर छिपे अमृत को खोजने के लिए मजबूर करेंगे। दूसरा अध्याय 5 दिसंबर 2025 से 11 मार्च 2026 तक रहेगा। ये प्रकाश में उदय का अध्याय है। इस अवधि में बृहस्पति बकरी चाल चलते हुए आपके सप्तम भाव में वापस आ जाएंगे। 7वां घर केंद्र का सबसे महत्वपूर्ण भाव है। ये विवाह, साझेदारी, व्यापार, समाज में आपकी छवि और दैनिक आय का प्रतिनिधित्व करता है। यह आपके सामने की दुनिया है। यहां बृहस्पति आपके जीवन को फिर से संवारने, सजाने और समाज में आपको एक नई पहचान दिलाने का काम करेंगे। तो चलिए अब इन दोनों अध्यायों को आपके जीवन के हर पहलू पर विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके व्यक्तित्व और स्वास्थ्य की, क्योंकि सब कुछ यहीं से शुरू होता है। पहले चरण में यानी 11 नवंबर से 5 दिसंबर तक, जब आपके राशि स्वामी स्वयं अष्टम भाव के गहरे पानी में गोता लगाएंगे तो ये आपके लिए एक अजीब सी स्थिति पैदा करेगा। आप खुद को थोड़ा खोया हुआ, थोड़ा दिशाहीन महसूस कर सकते हैं। आपके मन के भीतर एक अजीब सी बेचैनी, एक अनकहा डर घर कर सकता है।
आपको ऐसा महसूस हो सकता है जैसे कुछ बुरा होने वाला है, भले ही उसका कोई तार्किक कारण ना हो। ये समय आपके दबे हुए डर, पुरानी मानसिक पीड़ाओं और उन सच्चाइयों को सतह पर लाएगा जिनसे आप अब तक भागते आए हैं। बृहस्पति आपको आईना दिखाएंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये समय विशेष ध्यान देने योग्य है। अष्टम भाव छिपी हुई बीमारियों का भी कारक है। आपको अपनी इम्यूनिटी पर काम करना होगा। पेट और पाचन से जुड़ी समस्याएं, गैस, एसिडिटी या लिवर से संबंधित कोई पुरानी समस्या फिर से उभर सकती है। कफ, कोल्ड, एलर्जी या किसी प्रकार के इन्फेक्शन की संभावना भी बन रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण रहेगा आपका मानसिक स्वास्थ्य। नकारात्मक सोच और व्यर्थ की चिंता से बचना आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। ये समय मेडिटेशन और प्राणायाम के लिए सर्वोत्तम है। लेकिन 5 दिसंबर को जैसे ही दूसरा चरण शुरू होगा और बृहस्पति वक्री होकर आपके सप्तम भाव में आएंगे और वहां से सीधी अमृतमयी दृष्टि आपके लग्न यानी आपके शरीर और व्यक्तित्व के पहले भाव पर डालेंगे, आप एक चमत्कारिक, शाब्दिक रूप से एक चमत्कारिक बदलाव महसूस करेंगे। जो धुंध आपके मन पर छाई थी वो छट जाएगी। आपको एक जबरदस्त मानसिक स्पष्टता मिलेगी। आपका खोया हुआ आत्मविश्वास और आत्मसम्मान किसी सोते हुए शेर की तरह जाग उठेगा। आप अपनी पुरानी गलतियों को न केवल स्वीकार करेंगे बल्कि उनसे सीख कर खुद को एक बेहतर इंसान बनाने का संकल्प लेंगे। जिन लोगों ने आपको दबाने की कोशिश की थी या आपकी अच्छाई का फायदा उठाया था, आप उनसे विनम्रता लेकिन दृढ़ता से दूरी बनाने की हिम्मत जुटा पाएंगे। आप इस कहावत को चरितार्थ करेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आपकी शारीरिक ऊर्जा बढ़ेगी, चेहरे पर एक नई चमक आएगी और पुरानी स्वास्थ्य समस्याओं से भी राहत मिलने के योग बनेंगे। ये आत्म सुधार और व्यक्तिगत विकास का एक स्वर्णिम काल होगा। अब बात करते हैं आपके करियर, व्यापार और वित्त की, जो हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण आधार है। पहले चरण में अष्टम भाव का बृहस्पति आपको बड़े वित्तीय जोखिमों से बचने की कठोर सलाह देता है। यह समय किसी दोस्त के कहने पर हॉट स्टॉक टिप में पैसा लगाने का नहीं है या किसी गेट रिच क्विक स्कीम में निवेश करने का नहीं है। अष्टम भाव धोखे और अचानक नुकसान का कारक हो सकता है। आपकी प्राथमिकता अपनी जमा पूंजी को सुरक्षित रखने की होनी चाहिए। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है और यही बृहस्पति का जादू काम करता है। वक्री बृहस्पति की शक्तिशाली दृष्टियां आपके लिए अवसर भी बनाएंगी। बृहस्पति यहां से आपके दूसरे घर यानी धन और परिवार के घर को देखेंगे। 8वां घर है छिपी हुई चीजें और दूसरा घर है धन। इन दोनों का संबंध एक शक्तिशाली योग बनाता है जिसे कहते हैं छिपे हुए धन की प्राप्ति। अगर आपका पैसा कहीं लंबे समय से फंसा हुआ है, किसी को उधार दिया हो, किसी प्रॉपर्टी में अटका हो या कोई पुराना इन्वेस्टमेंट हो, तो उसके वापस मिलने के रास्ते खुलने लगेंगे। साथ ही उनकी दृष्टि आपके 12वें भाव पर भी होगी, जो विदेश का घर है। ये विदेश से जुड़े कामों के लिए अद्भुत योग बना रहा है। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट, MNC में काम करते हैं या विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें अचानक कोई अच्छी खबर मिल सकती है। यह आपके फालतू के खर्चों पर भी लगाम लगाएगा। और फिर 5 दिसंबर से शुरू होगा दूसरा चरण, जो आपके करियर के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। बृहस्पति का सप्तम भाव में आना, जो कि व्यापार और साझेदारी का मुख्य घर है, नए अवसरों की बाढ़ लाएगा। यदि आप कोई नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं या किसी के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो ब्रह्मांड आपको पूरा सहयोग देगा। आपको सही लोग मिलेंगे, सही विचार आएंगे। इस दौरान बृहस्पति की शुभ दृष्टियां आपके जीवन में चौतरफा लाभ देंगी। उनकी 5वीं दृष्टि आपके 11वें भाव यानी लाभ और इच्छा पूर्ति के घर पर पड़ेगी। इसका सीधा मतलब है कि आपकी आय के नए स्रोत खुलेंगे। आपकी पुरानी मेहनत, जिसका फल आपको अब तक नहीं मिला था, अब मिलना शुरू होगा। आपकी बड़ी से बड़ी इच्छा, चाहे वो नया घर हो, नई गाड़ी हो या कोई सपना हो, उसके पूरे होने के योग बनेंगे। आपकी आय में 3 से 4 गुना तक की वृद्धि भी संभव है। उनकी 9वीं दृष्टि आपके 3रे भाव पर होगी, जो आपके साहस, पराक्रम और कम्युनिकेशन का घर है। इसका अर्थ है कि आप जो भी प्रयास करेंगे उसका पूरा फल मिलेगा। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत प्रभावशाली हो जाएंगी। ऑनलाइन काम, IT, सॉफ्टवेयर, स्पोर्ट्स या ट्रांसपोर्ट से जुड़े लोगों के लिए यह समय विशेष लाभकारी रहेगा। नौकरी में प्रमोशन या मनचाहा ट्रांसफर मिलना लगभग तय है।
अब आते हैं आपके प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन पर, जो हमारी भावनात्मक दुनिया की नींव है। 11 नवंबर से 5 दिसंबर तक का पहला चरण रिश्तों के लिए एक लिटमस टेस्ट की तरह काम करेगा। अष्टम भाव का वक्री बृहस्पति संबंधों की गहराई में छिपी सच्चाइयों को उजागर करता है। अगर किसी रिश्ते में कोई झूठ, कोई धोखा या कोई रहस्य है तो वो इस दौरान सतह पर आ सकता है। ये समय ससुराल पक्ष के साथ संबंधों में भी थोड़ा तनाव ला सकता है, इसलिए अपनी वाणी पर विशेष संयम बरतें और हर बात को शांति से सुलझाने का प्रयास करें। लेकिन इसी दौरान बृहस्पति की दृष्टि आपके परिवार के दूसरे भाव और सुख के चौथे भाव पर होगी। यह आपको अपने परिवार की अहमियत समझाएगा। अगर आप किसी भी कारण से अपने घर या परिवार से दूर रह रहे हैं तो इस अवधि में घर वापसी के प्रबल योग बनेंगे। अपनी मां के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, विशेषकर अगर उन्हें कमर या पैरों में दर्द की समस्या है तो इस अवधि में सुधार दिख सकता है। इसके बाद 5 दिसंबर से शुरू होने वाला दूसरा चरण आपके प्रेम और विवाह के लिए साल की सबसे भाग्यशाली अवधि होगी। बृहस्पति, जो विवाह के सबसे बड़े नैसर्गिक कारक ग्रह हैं, स्वयं विवाह के सप्तम भाव में आकर विराजमान होंगे। अविवाहितों के लिए, जो लोग विवाह के योग्य हैं और एक अच्छे जीवन साथी की तलाश में हैं, उनकी तलाश इस अवधि में समाप्त होगी। विवाह के प्रस्ताव आने और बात पक्की होने की 99% संभावना है। आपको एक बहुत ही ज्ञानी, समझदार और संस्कारी साथी मिल सकता है। विवाहितों के लिए दाम्पत्य जीवन में चल रही सारी गलतफहमियां दूर होंगी। आपसी समझ, प्रेम और मधुरता बढ़ेगी। आप अपने जीवन साथी को पहले से ज्यादा समय और सम्मान देंगे और बदले में आपको भी वही मिलेगा। यह गोचर रिश्तों में दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा। जो रिश्ते केवल दिखावे के, झूठे या बोझ बन चुके हैं, आप उन्हें समाप्त करने की हिम्मत जुटा पाएंगे, और जो रिश्ते सच्चे और गहरे हैं वे और भी ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। इस दौरान आपकी मुलाकात किसी कार्मिक कनेक्शन से भी हो सकती है, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको महसूस कराए कि आप उसे जन्मों से जानते हैं। मेरी प्यारी धनु राशि की गृहिणियों, जो अपने घर परिवार की धुरी हैं, आइए जानते हैं कि ये गोचर विशेष रूप से आपके जीवन को कैसे प्रभावित करेगा। पहला चरण यानी 11 नवंबर से 5 दिसंबर तक आपके लिए थोड़ा इंट्रोस्पेक्टिव रहेगा। बृहस्पति के अष्टम भाव में होने से आपके मन में कुछ चिंताएं आ सकती हैं। ससुराल पक्ष के साथ किसी छोटी बात पर मिसअंडरस्टैंडिंग होने की संभावना है, इसलिए आपको बहुत पेशेंस से काम लेना होगा। आपको अपने पति के स्वास्थ्य या उनके काम को लेकर भी थोड़ी फिक्र महसूस हो सकती है। हो सकता है कि आपको लगे कि आपकी मेहनत को उतनी सराहना नहीं मिल रही है जितनी मिलनी चाहिए। लेकिन इसी दौरान बृहस्पति की शुभ दृष्टि आपके चौथे घर पर है, जो आपका अपना घर है। यह आपको घर को और सुंदर बनाने, होम डेकोरेशन में बदलाव करने या घर में कोई पूजा पाठ करवाकर पॉजिटिव एनर्जी लाने के लिए प्रेरित करेगा। उनकी दृष्टि आपके दूसरे भाव पर भी है, जो बताती है कि आप अपनी सूझबूझ से परिवार में शांति बनाए रखने में सफल होंगी और हाउस होल्ड बजट को भी बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगी। 5 दिसंबर से शुरू होने वाला दूसरा चरण आपके लिए एक गोल्डन पीरियड साबित होगा। बृहस्पति जैसे ही आपके सप्तम भाव में आएंगे, आपके वैवाहिक जीवन में एक नई मिठास खुल जाएगी। आपके पति के साथ आपका रिलेशनशिप और भी मजबूत होगा। आपको उनसे पूरा सहयोग, सम्मान और प्रेम मिलेगा। हो सकता है कि वे आपको कोई कीमती उपहार दें या आपकी किसी बड़ी इच्छा को पूरा करें। बृहस्पति की दृष्टि आपके लग्न पर होने से आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में जबरदस्त वृद्धि होगी। आप अपने लिए समय निकालेंगी, अपनी हेल्थ और हॉबीज पर ध्यान देंगी। कोई नया स्किल सीखने का भी मन बन सकता है। 11वें भाव पर दृष्टि होने से आपका सोशल सर्कल बढ़ेगा और परिवार तथा दोस्तों से आपको बहुत अप्रिसिएशन मिलेगा। घर का माहौल बहुत ही आनंदमय और मंगलमय हो जाएगा। संक्षेप में, जिस मान सम्मान और खुशी की आप हकदार हैं, वो आपको इस अवधि में भरपूर मिलेगी। अब बात करते हैं संपत्ति और यात्रा की। पहले चरण में बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके चौथे भाव यानी भूमि, भवन, वाहन और माता के सुख स्थान पर पड़ेगी। ये एक अत्यंत शुभ संकेत है। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने की योजना बना रहे हैं तो ये समय बहुत अच्छा है। कोई पुरानी प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा है, विशेषकर भाई बहनों के साथ, तो वो आपके पक्ष में हल हो सकता है। वाहन खरीदने के लिए भी यह समय उत्तम है। दूसरा चरण यात्राओं के योग बनाएगा।
बृहस्पति की दृष्टि आपके तीसरे भाव और 12वें भाव दोनों से संबंध बनाएगी। इसका अर्थ है कि छोटी और लंबी दोनों तरह की यात्राओं के योग बनेंगे। नौकरी के सिलसिले में किया गया स्थानांतरण आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। विदेश जाकर पढ़ाई करने या बसने का सपना भी इस अवधि में साकार हो सकता है। तो मेरे प्यारे धनु राशि के दोस्तों, आइए इस 120 दिन की यात्रा का सार समझते हैं। ये 1-2 अध्यायों वाली कहानी है। पहला अध्याय 11 नवंबर से 5 दिसंबर तक धैर्य, आत्मनिरीक्षण और सावधानी का समय है। ये गहरे समुद्र में गोता लगाकर मोती निकालने जैसा है। इस दौरान आपको अपने स्वास्थ्य, फिनांसव और रहस्यों को लेकर सतर्क रहना होगा। दूसरा अध्याय 5 दिसंबर से 11 मार्च तक कर्म करने, अवसरों को भुनाने और जीवन में बड़े सकारात्मक बदलावों को गले लगाने का समय है। ये गोते के बाद सतह पर आकर खुली हवा में सांस लेने जैसा है। विवाह, व्यापार, आय और आत्मविकास के लिए ये अवधि अद्भुत है। आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण तिथियां जिन्हें आपको अपने कैलेंडर में मार्क कर लेना चाहिए वे हैं 11 नवंबर 2025 जब बृहस्पति वक्री होंगे और आत्ममंथन का दौर शुरू होगा। 5 दिसंबर 2025 जब बृहस्पति 7वें घर में प्रवेश करेंगे। ये आपके जीवन का सबसे बड़ा और सकारात्मक टर्निंग पॉइंट है जब भाग्य का पहिया आपकी दिशा में घूमेगा। और 11 मार्च 2026 जब बृहस्पति मार्गी होंगे और इस सुनहरी अवधि का समापन होगा। इस पूरी अवधि के लिए सबसे बड़ी सावधानी यह है कि पहले चरण में किसी पर भी आंख मूंदकर भरोसा न करें। अपनी व्यक्तिगत बातें और भविष्य की योजनाएं किसी से साझा न करें। गुप्तता बनाए रखना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। इस शक्तिशाली गोचर के केवल शुभ फलों को प्राप्त करने और हर नकारात्मकता से खुद को बचाने के लिए आप कुछ सरल और बहुत प्रभावी उपाय कर सकते हैं। पहला, गुरु बीज मंत्र का जाप करें। प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद 108 बार ओम ग्रां ग्रीं ग्लौं सह गुरुवे नमः मंत्र का जाप करें। यह मंत्र सीधे बृहस्पति की सकारात्मक ऊर्जा से आपको जोड़ता है। दूसरा, भगवान विष्णु की आराधना करें। देवगुरु बृहस्पति के इष्ट देव भगवान विष्णु हैं। हर गुरुवार को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। उन्हें पीले फूल और पीली मिठाई अर्पित करें। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना आपके लिए एक अभेद्य कवच का काम करेगा। तीसरा, भगवान शिव की शरण लें। जब आपका अपना गुरु अपनी चाल बदल रहा हो तो जगत गुरु भगवान शिव की शरण लेना सबसे उत्तम उपाय है। प्रतिदिन शिव चालीसा का पाठ करें या ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। चौथा, अपने घर के ईशान कोण को ऊर्जावान करें। आपके घर का उत्तर पूर्व कोना बृहस्पति की दिशा है। इस स्थान को हमेशा बिल्कुल साफ, स्वच्छ और खाली रखें। हर गुरुवार को वहां एक तांबे के लोटे में पानी भरकर रखें और उसमें 1 चुटकी हल्दी डाल दें। और पांचवा, दान और सेवा करें। किसी गरीब कन्या के विवाह में अपनी क्षमता अनुसार मदद करें। अपने गुरुओं और बड़ों का सम्मान करें। यह बृहस्पति को प्रसन्न करने का सबसे सरल मार्ग है। तो मेरे प्यारे धनु राशि के जातकों, ये 120 दिन आपके लिए एक डिवाइन रीसेट का समय है। ये आपको अपनी कमजोरियों को समझने और उन्हें अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदलने का एक सुनहरा अवसर देगा। ब्रह्मांड आपको एक नई, बेहतर और सच्ची शुरुआत करने के लिए प्रेरित कर रहा है। इस ऊर्जा का खुले दिल से स्वागत करें। धैर्य रखें, विश्वास रखें और सही समय पर सही कर्म करें। विजय आपकी ही होगी। आशा है आपको ये गहरी और विस्तृत जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपके दिल तक पहुंचा हो तो इसे लाइक करें, अपने धनु राशि के मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं आपके मंगल में सफल और सुखद भविष्य की कामना करता हूं। हर हर महादेव।